अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एहसन वीज़ा एडवाइज़र चैनल पे खुशामदीद। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा न्यूजीलैंड विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। हर चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि न्यूजीलैंड विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी। जब भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो आप जब इसको अपलोड करते हैं तो कौन-कौन सी गलतियाँ वो आपने कभी भी नहीं करनी। अगर आप ये गलतियाँ करते हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल की तरफ जा सकता है। हर चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। मज़ीद अगर आपको कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। न्यूजीलैंड विजिट वीज़े का कोई भी केस तैयार करवाना हो या फाइल तैयार करवानी हो तब भी मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ डिटेल से बताऊंगा न्यूजीलैंड विजिट वीज़े के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। नंबर 1 पे पासपोर्ट कम से कम 6 मंथ जो है वैलिड होना चाहिए। इसके साथ इसकी तमाम इस्तेमालशुदा कापियाँ, आपका शनाख्ती कार्ड और इसके अलावा एफआरसी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने एमआरसी भी साथ अटैच करनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखे सारे डॉक्यूमेंट आपने पीडीएफ के अंदर स्कैन करवा लेने हैं। वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपने किस तरीके से स्कैन करवाना है। नंबर 2 पे फाइनेंशियल प्रूफ, बिजनेस का आपके पास जो प्रूफ है, जितने भी आपके पास प्रूफ हैं वो आपने सब साथ अटैच करने हैं। जहाँ पर भी आपका बिजनेस रजिस्टर है वो सारे डॉक्यूमेंट आपने साथ अटैच करने हैं। इसके बाद है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो जो आपके पास कार्ड हैं वो आपने सारे अटैच करने हैं। जो आपकी नए सर्टिफिकेट है वो भी आप साथ लाजमी अटैच करें। एनटीएन सर्टिफिकेट भी अटैच करने का। इसके साथ कम से कम 2 साल की रिटर्न टैक्स भी आपने अटैच करने हैं और ये रिटर्न टैक्स आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच होने चाहिए। और अगर ये रिटर्न टैक्स आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं होते तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल की तरफ जा सकता है। इसके साथ बिजनेस बैंक अकाउंट की जो है 6 मंथ की स्टेटमेंट आपने अटैच करनी है। बिजनेस बैंक अकाउंट को मेंटेनेंस लेटर ये भी अपने साथ अटैच करना है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के अपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करना है। एम्प्लॉयमेंट लेटर जहाँ पे आप काम करते हैं 3 माह की सैलरी स्लिप है और कंपनी की तरफ से एनओसी आपने लगाना है। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 मंथ होनी चाहिए। बैंक मेंटेनेंस लेटर ये बैंक से साइन और स्टैम्प होना बहुत ज़रूरी है। फ्लाइट रिजर्वेशन जो डमी टिकट होती है वो भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं और कंफर्म टिकट वो भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। जिस शहर के अंदर भी पर्पस दे रहे हैं उसी शहर का आपने होटल बुक करना है। और इसके अलावा अगर वहाँ पे आपको कोई फ्रेंड और फैमिली मेंबर है तो फिर उसकी तरफ इन्विटेशन लेटर अटैच करना है और उसके पासपोर्ट और आईडी कार्ड की कॉपी भी साथ अटैच करनी है। आपका जो फ्रेंड और फैमिली मेंबर है वो आपको रहायश दे रहा है तो उसके एग्रीमेंट के जो डॉक्यूमेंट है या लीज के जो भी उसके ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट है वो भी साथ लाजमी अटैच करने हैं। इसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, घर, ज़मीन, प्लॉट अंग्रेजी में तर्जुमे शुदा और नोटरी पब्लिक से तस्दीकशुदा होने चाहिए। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है वो उर्दू ज़बान में होता है तो उसको अंग्रेजी में तर्जुमा करवा लेना है और उसको नोटरी पब्लिक भी करवा लेना है। अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट भी साथ अटैच करें। फैमिली टाइज़ के अंदर आपने दिखाना है कि आपके बच्चे हैं यहाँ पे और वो स्कूल में पढ़ते हैं तो इस वजह से मैं वापस ज़रूर आऊँगा। फैमिली टाइज़ का आपके पास जो प्रूफ है वो अपने साथ लाजमी अटैच करना है। उसके बाद है ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। रियलमी अकाउंट वीज़ा के लिए ज़रूरी है, ठीक है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया कि रियलमी अकाउंट क्या चीज़ होती है, रियलमी अकाउंट कैसे बनाना है, इसके अंदर जो पिन कोड लगाया जाता है वो आपने किस तरह अपने पास सेफ रखना है। लास्ट पे आता है कि डॉक्यूमेंट स्कैन करने का तरीका क्या है। जब भी डॉक्यूमेंट स्कैन करवाना है तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल की तरफ जा सकता है या फिर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपने कौन सी गलती नहीं करनी। आपने सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर स्कैन करवा लेने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने जब स्कैन करवाने हैं तो 200 डीपी के अंदर आपने स्कैन करवाना है। हर डॉक्यूमेंट अलग पीडीएफ फाइल में हो। मसलन पासपोर्ट है तो ये एक अलग होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट है ये अलग होना चाहिए, जॉब के डॉक्यूमेंट है वो अलग होने चाहिए। पासपोर्ट का जो नेम है वो अपने पासपोर्ट डॉट पीडीएफ लिखना है, ठीक है। और अगर बैंक स्टेटमेंट है तो उसका नेम बैंक स्टेटमेंट ही रखना है, इसका नाम आप चेंज नहीं कर सकते। ये अननोन नेम आप नहीं रख सकते। जो दूसरी बड़ी गलती होती है कि लोग जो है तकरीबन 10 से 20 एमबी की फाइल जो है वो स्कैन करवा लेते हैं। तो आपने जो पीडीएफ स्कैन करवानी है वो 5 एमबी तक हो। 5 एमबी से कोई भी फाइल बड़ी ना हो। मज़ीद अगर किसी भी भाई का कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चन है या फिर किसी ने भी न्यूजीलैंड विजिट वीज़ा का केस तैयार करवाना हो तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो हम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।